हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है? हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि इस सीरीज में हम सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है मेरे भाई। जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और सीखते हैं वो स्मार्ट तरीका जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, तीन संख्याएं P, Q और R दी गई है। P का 30%, Q के 15% के बराबर है, Q का 20%, R के 10% के बराबर है। R P से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। सवाल में कहा गया था मेरे भाई P का 30%, भाई ये बराबर है Q के 15% के। तो भाई Q का 15%, 15 से काटेंगे 15 दूना 30। Q गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे, भाग में चलाएगा मेरे भाई। तो P बट्टा Q बराबर 1/2। भाई 2 गुना में बराबर की उस साइड ले जाएंगे भाग में। P बट्टा Q यहाँ से निकाल दिए 1/2। फिर से सवाल में कहा गया है मेरे भाई Q का 20% R के 10% के बराबर है। तो चलिए Q का 20% ये बराबर है R के 10% के बराबर है। तो 10 से काटेंगे 10 गुना 20। भाई Q बट्टा R बराबर वैल्यू आ गया 1/2। अब सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, P बट्टा Q यहाँ से 1/2 है, यानी कि P का मान 1 होगा, Q का मान 2 होगा। यहाँ से Q बट्टा R दिया हुआ भाई 1/2, यानी Q का मान 1 होगा, R का मान 2 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से Q दोनों में है तो दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर Q का मान 2 है तो वहां पर भी Q का मान 2 होना चाहिए, लेकिन 1 है। तो चलिए उसको सेम करेंगे, पहले उसको 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनाएंगे मेरे भाई? इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा, तभी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से निकल गया मेरे भाई Q बट्टा R 2/4। अब बराबर हो गया। Q का वैल्यू यहाँ भी 2 है मेरे भाई, वहां भी 2 है, दोनों जगह सेम है, यानी P का वैल्यू 1 निकल गया मेरे भाई, Q का वैल्यू 2 निकल गया और R का वैल्यू 4 निकल गया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि R P से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई R P से कितना परसेंट अधिक है? भाई P से कितना ज्यादा है? P का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू 4 है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? भाई P से। तो इसको नीचे में लिखेंगे, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे, यानी कि 300%। यही इस सवाल का उत्तर है। भाई जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे आसान तरीके से सेकंडों में लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई। याद रखना है, जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर में, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे में, परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे। सवाल में कहा गया था आर पी से कितना परसेंट अधिक है। आर पी से कितना ज्यादा है? तो भाई पी से कितना ज्यादा था? 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? पी से। तो पी को नीचे में लिखेंगे, परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 300% उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ने से आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। भाई कुछ नहीं करना है, जब भी कमी वृद्धि वाला सवाल है संख्या में, सबसे पहले काम करना है आपको, जो परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और सवाल को उड़ा देना है। सवाल में कहा संख्या में पहले 16% का वृद्धि हुआ है, पहले 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 16%, तो भाई 16% के लिए बट्टा में 104 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25, यानी 16% कहिए या 4/25 कहिए, दोनों बात बराबर है। ये प्रतिशत में है और ये फ्रैक्शन में। फिर मेरे भाई 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। फिर भाई 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 40% के लिए बट्टा में 100 लिखेंगे मेरे भाई, 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आ गया। सवाल में कहा गया था संख्या में पहले 16% का वृद्धि किया गया है। भाई 16% वृद्धि का मतलब क्या है समझिए। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25, यानी कि संख्या अगर मेरे भाई पहले 25 रहा होगा, उसमें 4 का वृद्धि हो गया होगा, 25 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि अब संख्या हो गया होगा 29। फिर सवाल में कहा जो भाई दोबारा में 20% का वृद्धि हो जाता है। 20% वृद्धि का मतलब क्या है?
20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, यानी कि अगर संख्या पहले 5 होगा, इसमें 1 का वृद्धि हो गया होगा मेरे भाई, यानी कि संख्या अब 6 हो गया होगा। फिर सवाल में कहा जो 40% का कमी हो गया है, 40% कमी, भाई 40% का फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, इसका मतलब है संख्या अगर पहले 5 होगा तो उस पे 2 का कमी हो गया होगा, यानी संख्या अब 3 हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से सवाल को लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए 25 पंचे 125 और 125 को 5 से गुना करेंगे 625, भाई 6 3 18 और 29 को गुना करेंगे 522। भाई पहले संख्या 625 था, अब संख्या है 522, संख्या में कमी आ गया मेरे भाई। संख्या में कमी आया है कितना का, 103 का, कितना पर, 625 पर, और परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। अब कुछ नहीं करना है भाई, इसको काटना है, 25 से काटेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, 25 चौका 100, तो 4 से गुना करेंगे 412/25। भाई इसको 25 से भाग लगाएंगे तो 25 से कम 25, 25 का 16.12/25%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का बढ़ाने घटाने वाला सवाल रहेगा तो सबसे पहला काम करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और ऐसे सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। चलिए ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? शानदार सवाल है मेरे भाई। पहले 10% दाम बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा। तभी बताए हैं मेरे भाई, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बढ़ाने घटाने वाला तो सबसे पहला काम करना है मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके सवाल को लगा देना है सेकेंडों में। तो चलिए 10% है मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% के लिए बट्टा में 100 0 काटेंगे, यानी कि 1/10। फिर मेरे भाई 5% है तो 5/100, 5 से काटेंगे यानी 1/20। फिर मेरे भाई 15% है, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू ऐसा ही निकालेंगे, 15 बट्टा में 100 लिखेंगे, काटेंगे यानी कि 3/20 हो जाएगा। कहने का मतलब है भाई मेरे स्कूटर में पहले 10% बढ़ा है दाम में, भाई 10 रुपया होगा, उस पर 1 रुपया का वृद्धि हो गया होगा, यानी 10 से 11 हो गया होगा स्कूटर का दाम। फिर कहा उसमें 5% का वृद्धि हुआ है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20, यानी स्कूटर का दाम पहले 20 रुपया होगा तो उस पर 1 रुपया का वृद्धि हो गया होगा, यानी कि 21 रुपया। फिर सवाल में भाई 15% का वृद्धि हुआ है, 15% कहने का मतलब है पहले 20 होगा उस पर 3 का वृद्धि हुआ है, तो 20 रुपया था, अब हो जाएगा मेरे भाई 23 रुपया। अब यहाँ से बस इसको गुना करना है और उत्तर निकाल देना है सेकंडों में। चलिए गुना करते हैं भाई, 20 और 20 को गुना करेंगे 4 से, एक 0 चिपकाएंगे यानी कि 4000 हो जाएगा। 23, 21 और 11 को गुना करेंगे 513। भाई पहले स्कूटर का दाम 4000 था, अब बढ़ के हो गया है 5313। कितना का वृद्धि हुआ है मेरे भाई? 1313 का वृद्धि हुआ है, कितना पर? 4000 पर, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 0 से 2 0 काटेंगे, अब 40 से इसमें भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो 40 दिया, फिर कटेगा 40 दूना 32.33/40%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा बढ़ाने घटाने वाला तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके सवाल को लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मास्क निर्माता कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या में मास्क का निर्माण किया। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 2018 में एक्स संख्या में मास्क का निर्माण किया। फिर सवाल में कहा इसने 2019 में अपने निर्माण क्षमता में 30% वृद्धि की। भाई 2019 में 30% बढ़ गया, तो 2018 में एक्स था तो भाई 19 में 30% का इसमें वृद्धि हो गया। फिर से सवाल में कहा गया मेरे भाई जो 2020 में इसके निर्माण में 15% का वृद्धि हुआ। अब भाई 2019 से 20 में गया तो भाई इसमें 15% का वृद्धि हो गया, निर्माण में 15% का। फिर सवाल में कहा गया है 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। भाई 2021 में मशीन खराब हो गया जिस वजह से अब निर्माण में 40% का कमी आ गया। और सवाल में कहा गया है भाई यदि 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण हुआ है, 2021 में पहुंच गए मेरे भाई, और इसमें 1,79,400 मास्क का निर्माण हुआ है, तो सवाल में कहा बताइए एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 2018 में एक्स मास्क का निर्माण किया गया,
फिर 2019 में मेरे भाई 30% का वृद्धि हुआ, 19 से 20 में 15% का, और 20 से 21 में 40% का कमी आ गया, और 21 का पता है 1,79,400 बना है। भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। अंतिम वाला वैल्यू पता है और शुरू वाला वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे अंतिम में खड़े हैं, हमको पीछे की ओर जाना है, तो चल के जाएंगे ऐसे, बस परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करना है, पीछे की तरफ आना है तो उल्टा गुना। चलिए देखिए 1,79,400 ये कब का है मेरे भाई, 2021 का, 2018 का, यानी कि पीछे की तरफ आना है तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना। 40% कमी का मतलब क्या है मेरे भाई, 100 में से 40 हटाएंगे 60%, 60 बट्टा में 100, लेकिन हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, पिछल का वैल्यू निकालना है तो 100 ऊपर में और नीचे में लिखेंगे 60। फिर लिखेंगे भाई 15% का वृद्धि है, पीछे की तरफ आ रहे हैं, 100 ऊपर में नीचे में 115, फिर 100 ऊपर में और नीचे में भाई 30% वृद्धि है तो 130 लिखेंगे। अब इसको काट के उत्तर निकाल देंगे सेकंडों में। बस याद रखना है मेरे भाई, अगर पहला वैल्यू दिया रहता अंतिम वाला पूछता, आगे जाना होता तो सीधा गुना करते चले जाते, आगे से पीछे आना है तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, उत्तर आपका तैयार है सेकंडों में। तो चलिए भाई 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, भाई 23 से ये कट जाएगा, 23 7 23 8 7800 बार में कट गया 23 से। अब 13 से काटेंगे मेरे भाई, 13 ढाई 130 और 13 छिंग 78, 600 बार में कट गया भाई। 60 से काटेंगे इसको, 10 बार में कटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा मेरे भाई 100 गुना 20 गुना 100, यानी कि 2 लाख, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2018 में 2 लाख मास्क का निर्माण किया गया था। कैसा लगा ये अप्रोच, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थी की संख्या लगभग 10,842 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या क्या थी? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। तीसरा वर्ष का जो संख्या है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, लगभग में दिया हुआ है, 10,842 था। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई पूरा सॉल्व करके टेंशन नहीं लेना है, ऐसा स्मार्ट तरीका बताते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई सवाल में कहा जो पहले जो है 12% वृद्धि हुआ और दूसरा वर्ष में 12% का कमी हुआ। यहाँ से भाई हम सक्सेसिव लगा करके 2 वर्ष का पहले निकालेंगे। भाई 12% वृद्धि है तो प्लस में, 12% कमी है तो माइनस में, प्लस माइनस होता है माइनस, 12 गुना 12 बट्टा में 100, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 12 गुना करेंगे 144, यानी कि माइनस में आएगा 1.44%। माइनस का मतलब है मेरे भाई इतना का कमी हो गया है। अगर पहले विद्यार्थी का संख्या 100 रहा होगा मेरे भाई, पहला साल 12% बढ़ा, दूसरा साल 12% कम आया, यानी कि कुल मिलाकर के 1.44% का कमी आ गया। तो चलिए 100 में से घटा लेते हैं, 1.44%, 98.56%। भाई ये 2 साल का है। तीसरा साल के बारे में कहा गया है मेरे भाई, तीसरा साल 10% का वृद्धि हो गया है। भाई 2 साल में था ये 98.56% और इसमें मेरे भाई 10%, तो इसका 10% करेंगे 98.56% का। भाई 10% करेंगे तो भाई दशमलव एक अंक के पीछे चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका 10%, 9.856%। भाई सबको जोड़ देंगे, तीसरा साल में वृद्धि हुआ था 10% का, तो 2 साल तक भाई 98.56% था। तीसरा साल इसका 10% करेंगे तो उतना बढ़ जाएगा, तो तीसरा साल में जोड़ दिए हैं। अब ये हो जाएगा मेरे भाई 108.16%। भाई तीसरा वर्ष निकल गया 108.41%, और तीसरा साल दिया हुआ है भाई, संख्या है लगभग 10,842, लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है मेरे भाई। तो तीसरा साल यहाँ से परसेंट में निकाले हैं 108.416%, और सवाल में दिया हुआ है लगभग में 10,842। भाई ये लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ से देखिए दोनों तो सेम ही मैच कर रहा है। 1842 जो है ये भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग का मान दिया हुआ। यहाँ से जो हम परसेंटेज निकाले हैं ये दोनों भी तो भाई सेम ही है, लगभग में है, तो भाई यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा 100। टोटल विद्यार्थी भाई निकालना है, 100 माने थे, 100% का मान निकालेंगे, यानी कि 10,000, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब एग्जाम में जब एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हो मेरे भाई, लगभग में वैल्यू दिया होगा, तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा सॉल्व करिएगा उत्तर जल्दी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे स्मार्ट तरीका सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि
प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप सक्सेसिव से लगा सकते हैं। पहले बोला गया है 30% का दो क्रमिक वृद्धि है भाई, 30% का तो 30 प्लस 30 गुना 30 बट्टा में 100। भाई सक्सेसिव लगा करके सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। 30 और 30 60 है, उसमें 3 या 9 जोड़ देंगे 69 हो जाएगा। फिर सवाल में कहा 2 बार कमी करना है, तो भाई 2 बार कमी करना है तो 30 प्लस 30 माइनस 30 गुना 30 और बट्टा में 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 30 60 और उसमें से 9 घटा देंगे यानी कि 51। भाई इससे ये कितना ज्यादा है, भाई ज्यादा है 18 ज्यादा है, किससे 51 से, और परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, 3 से कटेगा 17 तिया 51, 600 बट्टा 17। भाई 30.29% यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। पहले 2 बार बढ़ाया गया, फिर 2 बार घटाया गया, पूछा गया इससे ये कितना ज्यादा था, भाई निकाल दिए 35.29% ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार अप्रोच था मेरे भाई, कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, उस वस्तु की प्रारंभिक मूल्य कितना था। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक मूल्य नहीं पता है मेरे भाई, x रुपया है, शुरुआत में दाम x रुपया है, पहले इसमें 8% का वृद्धि किया गया है, इस x में मेरे भाई 8% का वृद्धि किया गया है, और फिर से इसमें मेरे भाई 8% का कमी कर दिया गया है, और कमी करने के बाद अब जो इसका दाम है भाई 1 रुपया है। सवाल में यही x का मान निकालना है, प्रारंभिक वस्तु का मूल्य निकालना है। भाई अभी सिखाए थे अंतिम वाला वैल्यू पता है और शुरू वाला पूछा है, यानी पीछे की तरफ पिछला का वैल्यू निकालना है, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो चलिए सवाल को उड़ा देंगे सेकेंडों में। 1 गुना, भाई 8% का कमी है, अगर वहां पे r की जगह पे 10% कमी होता तो आप 100 में से घटाते 10 यानी कि 90% होता। उसी प्रकार 8% कमी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना कहने का मतलब है मेरे भाई 100 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 100 माइनस r, कमी है तो घटा के और वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के। चलिए फिर से मेरे भाई 8% का वृद्धि है, 100 ऊपर में और नीचे में 100 प्लस r। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर तैयार है। चलिए ऊपर गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 10,000 बट्टे, नीचे देखिए एक बार घटा करके और एक बार जोड़ करके लिखा गया है। तो भाई मेरे याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के और एक बार घटा करके, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फॉर्मेट में भाई एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके लिखा गया है, हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए 100 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बस आपका उत्तर तैयार है। 10,000 ऊपर में होगा, नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर मेरे भाई 10,000 माइनस r स्क्वायर, यही सवाल का उत्तर है। कैसा लगा ये तरीका भाई? अंतिम वाला वैल्यू पता है, शुरू वाला निकालना है तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अगर शुरू वाला पता है बाद वाला पूछे तो सीधा गुना करते चले जाएंगे, आपका उत्तर तैयार है सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5वां भाग 4365 है तो उस संख्या का 65% क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई और बहुत ही आसान है। चलिए संख्या मान लेते हैं x। सवाल में कहा इसका 8वां भाग का मतलब है मेरे भाई 1/8। फिर से सवाल में कहा गया है भाई 5/6 भाग, 5/6 का मतलब होता है 5/6। फिर से सवाल में कहा गया है तो 4/5वां भाग, 4/5वां का मतलब है मेरे भाई 4/5, और इसी का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 4365। अब सवाल में कुछ नहीं करना है, जो संख्या निकलेगा उसका 65% बताना है, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, x का मान आ जाएगा मेरे भाई 4365 गुना 12, ये x का वैल्यू निकल गया। सवाल में कहा जा रहा है जो संख्या निकलेगा x का मान निकलेगा उसका 65% बताइए। भाई इसका 65% करेंगे, 4365 गुना 12 गुना 65% के लिए बट्टा में 100। चलिए काटते हैं मेरे भाई, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा मेरे भाई 4 पंचे 20। चलिए 5 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 5 8 40, 5 7 35 और 5 तिया 15। तो अब आ गया 873 गुना 3 गुना 13। भाई गुना करेंगे 34